ताकि ये बीच में जो वक्त है ये सेटलमेंट हो जाए। अब इसके बाद भी हम वक्त को जाया करें, शुरू के जलसे में जाने कौन कौन आप पढ़ाते रहे या किसी को भी पढ़ाएं, सारे अच्छे लोग ही पढ़ते हैं, मैं किसी की तंज नहीं कर रहा हूँ, मगर उसूल ये है जितना खाना हो उतना ही लोगों की दावत करनी चाहिए, तो जितना वक्त हो उतने ही लोगों को बुलाइए, क्योंकि फिर 12-1 बजे के बाद लोग सुनते नहीं हैं, तो आपके जो मेहमान आते हैं उनको तकलीफ गुजरती है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मुझसे पहले कौन पढ़ता है, मैंने तो पहले ये आपसे अर्ज कर दिया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक अपनी जिंदगी में आज से एक चीज सैयदना गौसुल आजम के जो तालीमात हैं उसके मुताबिक ऐड कर ले, वो ये कि इस वक्त जितनी नेमतें दुनिया को हासिल हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपनी इतनी नेमत जाहिरी तौर से हासिल नहीं थी इंसान। आप देख लो, पहले कोई सोच नहीं सकता था, आपके गांव का रहने वाला मेरा आपका दादा परदादा ने ये सोचा नहीं होगा कि कोई शख्स सुबह से लेकर शाम तक पटना से जाकर आ सकता है, सोचा नहीं होगा। किसी ने ये तो अलग बात है, कोई ये सोच सकता है कि कोई बंदा दुबई सुबह जाएगा शाम को आ जाएगा। आप अंदाजा करें जितने खाने इस वक्त हैं, 1925 में हिंदुस्तान के अंदर कहत पड़ा था और 50,000 लोग भूख से मरे थे। बुजुर्गों ने लिखा है कि पहले जमानों में रोटियां गेहूं की ईद बकरीद पर मिला करती थी, गेहूं की रोटियां सबको मैसर नहीं थी। आज पंखे, एसी, रोटियां, 3 टाइम का खाना, इतनी बीमारी का सबब है ये 3 टाइम का खाना। जो बंदा 3 टाइम खाना खा रहा है उसे बीमारी से कोई बचा नहीं सकता, अस्पताल से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो फितरत के खिलाफ काम कर रहा है। इतना उसका जिस्म नहीं मांगता जितना वो खाता है, मगर ये 3 टाइम का खाना खाने के बाद भी नाशुक्री का हाल ये है। पहले के लोग उनके पास एक जूती जोड़ा कपड़ा है, एक उनके पास गमछा भी होता था। हमने अपने गांव में देखा था कि वो जाते थे शादी में तो कहते थे भाई अपना गमछा दे देना, मैं जरा जाऊंगा शादी में तो तुम्हारा गमछा, तो एक दूसरे को लोग गमछा और ये कपड़ा रुमाल दे देते थे। और ये जमाने इतनी गुर्बत के जमाने थे, मगर फिर भी उन लोगों से कोई पूछता था क्या हाल है तो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज नेमतें इतनी हैं इंसान के पास कि शुमार कोई नहीं, और जितना ये नाशुक्रा है इंसान, हालांकि नाशुक्री जहां भी आप पढ़ेंगे ना वहीं आपको कुफ्र का जिक्र मिलेगा, यानी नाशुक्री के बाद फिर अल्लाह कुफ्र का जिक्र करता है। गौसुल आजम फरमाते हैं इंसान विलायत की मंजिल की शुरुआत शुक्र से करता है और ये इख्तिताम को भी शुक्र पे पहुंचती है। गौसुल आजम फरमाते हैं सारी नेमतों का पता पूछते हो, सारी रहमतों का पता पूछते हो, तो शुक्र में सारी नेमतें भी हैं और शुक्र में सारी रहमतें भी। मगर इंसान शुक्र अदा, इंसान जी रहा है मुस्तकबिल में या माजी में, और अल्लाह के रसूल ने जोर दिया कि तुम हाल में जियो, जो तुम्हारा हाल है प्रेजेंट जो है उस पर, फ्यूचर पे, पास्ट में नहीं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह या तो फ्यूचर है या तो पास्ट है। हाल में कभी डिप्रेशन नहीं होता, हाल कभी डिप्रेशन नहीं होने देता। एक सवाल यह है, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है, गुजर के जा रहे हैं, एक बंदा है वो कुछ बोल रहा है मगर फालिज में है, जबान हल्के हल्के हिल रही है, रेत पे पड़ा है, कोई लावारिस इंसान है। हजरत मूसा ने उसको देखा है, आगे बढ़े हैं, देखा क्या मांग रहा है, पानी या खाना। करीब गए, उसके कान अपना उसकी जबान के करीब किया तो जबान जो हिल रही थी ना, सुना क्या मांग रहा है, पानी, खाना। क्या मांग रहा है, कुछ भी नहीं। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पे उसके जिस्म पे जख्म भी थे, मगर जबान जब हिल रही थी तो आवाज आ रही थी हल्की हल्की, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहने लगे भाई ये बता तेरे
चेहरे में, तेरे जिस्म पे निशानात हैं, जख्म हैं, और तू उठ नहीं सकता, लेट नहीं, करबट नहीं ले सकता, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सादी हाफिज शिराजी कहते मेरे जूते जब पुराने हो गए ना, तो मैं शिराज की गलियों में चल रहा था, घर मेरा दूर था, तो जूते टूट गए और ऐसे टूटे कि फिर वो चलने के लायक, और मैं नंगे पांव हो गया। कदम आगे बढ़ाता हूं तो मेरे पांव में जलन लगती है, रेस सी, इतना सख्त जमीन थी कि मेरे पांव में छाले पड़ गए, फपोके पड़ गए, और फिर वो फूट गए, और फिर चलना दुश्वार हो गया। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह अपने साथी को इतना तो नवाज दे कि तेरा ये बंदा जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैंने देखा एक बंदा है, उसके दोनों पांव ही नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास तो पांव ही नहीं है। अस्पतालों में एक लंबी जिंदगी आपको मिलेगी, जाओ जिनकी किडनियां फेल हैं उनसे पूछो कि किडनियां की नेमत क्या है, गुर्दों की नेमत क्या है। 2 रकात नमाज आपने नहीं पढ़ी होगी कभी, इन गुर्दों पर जो आपके सलामत हैं जाके देखो। एक नौजवान काशीपुर उत्तराखंड में मुझे मिला, आते ही रोने लगा, देखते ही। मैंने कहा क्यों रोते हो भाई? कहने लगे साहब मेरी किडनियां खराब हुई थी सैयद साहब, तो मेरे बाप ने जमीन बेची, मकान बेचा, हम किराए के मकान में आ गए, मेरे बाप ने अपनी किडनी भी मुझे दी, मगर वो भी सक्सेस नहीं हुई, मेरा मकान बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, मगर ये किडनियों की कीमत मैं समझ ना पाया, मैं मरने के करीब हूं। अल्लाह अकबर। 32 साल का जवान था, फिर खबर आई कि वो दुनिया से चला भी गया, मगर वो यही कह रहा था कि दुनिया तो इस मामले में परेशान है कि पैसा आ जाए, मैं इस वजह से परेशान हूं, काश मैं जी सकूं। आप अंदाजा करो, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, अस्पतालों में भर्ती लोग, सिर्फ यही दुनिया नहीं है जिन्हें कैंसर हो गया है, उनसे जाकर के पूछो कि खुशी किसे कहते हैं। बड़े 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 ताकतवर लोग कैंसर की रिपोर्ट मिलने के बाद उनकी मर्सिडीज, उनकी BMW, उनके अरबों खरबों रुपए उनके किसी काम के नहीं। मेरे भाई एक मालदार आदमी है, एक आदमी है, अपने मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 90 साल की उसकी तकरीबन उम्र है, सांस लेने में उसको कोई दिक्कत है। कहां जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है। और कोई साहब जाना चाहते हो भाई? चाय वाले भाई चले जाओ, बाहर चले जाओ, हुजूर का जिक्र होने तो जाओ, मुझे आपसे परेशानी हो रही, चले जाओ, चले जाओ भाई, जिन्हें बेचनी है चाय दे दो, फिर आप चले जाओ, आपकी मेहरबानी होगी। फिर जब जैसे मेरी तकरीर हो जाए तो बेच लेना आप अपनी चाय। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाए, मैं रोकूंगा नहीं आपको, चूंकि मुझे ज्यादा देर बोलना नहीं है, चूंकि माहौल नहीं है इस तरह का बोलने जैसा, लोगों को थकान हो गई है, जाना है लोगों को, तो मैं ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ भाई, चाय वाले भाई से गुजारिश कर रहा हूँ एक बार और कि आप या तो बैठ के तकरीर सुने, माशाल्लाह भाई हैं हमारे आप, मगर ये चाय ना बेचें आप, क्योंकि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या तो लोग चाय पियेंगे या फिर हुजूर की बातें सुनेंगे। बैठ जाएं आराम से, मेरी तकरीर के बाद आप आराम से बेच लीजिएगा चाय। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और कोई साहब जाना चाहते हैं, मुझे डिस्टर्ब होता है भारी वाला, भारी डिस्टर्ब हो जाता हूं। देखो मैं बात कर रहा था, अचानक रुक गया, मेरा जो रिदम था वो टूट गया। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाए, गुजारिश कर रहा हूं। और मेंबर शरीफ पे से कोई साहब को हाजत हो या जाना हो, मोहब्बत के साथ उनसे ये मेरी इल्तिमा से गुजारिश है, जा सकते हैं। बीच में से जाएंगे थोड़ा सा तकलीफ होती है। और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाए, मेहरबानी आपकी। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि अपनी नेमत जो मौजूदा है ना, उनको देख के शुक्र अदा करो। कभी अपने बाप को सेहतमंद देखो तो शुक्र अदा कर दो,
एक आदमी कह रहा है मुझे बाप से मिलना है, डॉक्टर कह रहा है नहीं, वो तो 15 मिनट के लिए मिलेंगे, वो आईसीयू में है। वो गया, वो वेंटिलेटर पे है बाप, और वो उसके पैरों को पकड़ के रो रहा है। और उसने कहा चलो भाई, क्यों रोते हो? जब तुम्हारा बाप घर पे था तब तुम नहीं मिले थे जॉब छोड़ने का? कहने लगे जब ये मुझे डांटता था ना, टोकता था ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। अब 2 हफ्तों से इसकी मैंने आवाज नहीं सुनी, तो मेरे आंसू भी बदनसीबी हैं कि गिर रहे हैं, मगर मेरे उस बाप को पता नहीं जिसके लिए दोस्तों से आप बड़ी मोहब्बत के मुजाहरे करते हैं। बाप मर जाए तो 40वां में इतने बहुत से फल काट के रखने से वो फायदा नहीं हो सकता जो कभी जिंदगी में तुमने एक फल काट के अब्बा के सामने ले जाते तो वो खुश हो जाता। मगर ये जो हमने चीजें रखी हैं अपनी जिंदगियों में एहसास कीजिए, मरने से पहले सोचिए कि बाप तुम्हारा कितना अहम है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक 90 साल 80 साल का बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ है, सांस लेने में उसको दिक्कत है, ऑक्सीजन लगाया गया और 1.5 दिन में उसकी छुट्टी हो गई। उसको जब डिस्चार्ज किया गया, उसका जो फीस थी वो 90,000 आई थी। देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं जो आप रोते हैं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि अस्पताल खरीद सकता हूँ खड़े खड़े। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा भाई ये सोच के रो रहा हूँ कि तेरी इन हवाओं से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठाला। मैं अल्लाह की हवाओं में 80 साल का बूढ़ा सांस ले रहा हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो कितने बड़ा करीम हैं। मैंने कभी नहीं कहा 2 रकअत नमाज तक नहीं पढ़ी कि मेरे सांस ठीक ठीक चल रहे हैं। ए मेरे मालिक ये तेरा करम है। कभी कहा नहीं। इंसान जब सूंघना बंद करता है, एक रग है नाक से जो दिमाग तक जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है ना, तो इंसान सूंघना बंद हो जाता है। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर अभी एक नस बनाने की हालत में नहीं है। पूरी दुनिया का साइंस मिलकर जो इंसान के दिमाग तक उसकी खुशबू पहुंचाती है, एक उंगली नहीं बना सकती पूरी दुनिया की साइंस मिलकर ऐसे करीम की तरह। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से वो झगड़ा करेगा जिससे इल्म न हो, क्योंकि साइंस कभी भी खुदा होने का दावा नहीं करता है। साइंस ने कभी ये नहीं कहा कि सूरज उसने बनाया है, ये बताया है कि सूरज जब निकलता है तो टेम्परेचर क्या होता है और जब डूबता है तो टेम्परेचर, मगर वो उस हरारत को बताता है। साइंस ने कभी ये नहीं कहा कि चांद जो है उसने बनाया है, उसने दूरी बताई है कि 1.25 लाख मील दूर है। कभी भी खुदा होने के दावेदार भी आए, मगर उन्होंने भी नहीं कहा कि जमीन उन्होंने बनाई है, आसमान उन्होंने बनाया है। वो अकेला रब है जो कुरान में कहता है ये जमीन भी मैंने बनाई है, ये आसमान भी मैंने बनाया है, ये शजर हजर, ये बरगो समर, ये सब उसी ने बनाए हैं। कौन है फिर? उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते? क्यों उसकी तरफ नहीं जाते? क्यों उससे नहीं कहते मालिक तेरा शुक्र है? एक तरफ देखो, तावीजों से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। जो तावीज लिखने वाले पहले उनकी बदल जाए फिर तुम्हारी बदलेगी। तावीजों से जिंदगी नहीं बदलेगी, कुरान पे अमल से बदलेगी, बुजुर्गों के तरीके से बदलेगी, सैयदना गौसुल आजम के इरशाद से बदलेगी। अगर 1 महीने तक आप नाशुक्री बंद कर दें और अपनी जिंदगी में शुक्र शुरू कर दें तो मैं इस महफिल से आपको ये वादा कर सकता हूं कि आज जो जिंदगी होगी वो 10 दिन के बाद जिंदगी नहीं होगी, और जो 10 दिन के बाद होगी वो जिंदगी ऐसी बदलती चली जाएगी। याद रखो, शुक्र से जिंदगी बदलती है। गर्मियों के शिकवे ये अल्लाह का शिकवा है, सर्दी बहुत हो रही है ये अल्लाह के साथ शिकवा है। बल्कि एक बहुत बड़े मौलाना रूम कहते हैं, किसी ने पूछा हातिम ताई से, हालांकि हातिम ताई मुसलमान इंसान नहीं है मगर सखी था तो नाम उसका जिंदा है, सखावत करता था। उससे किसी ने पूछा क्या आपने अपने आप से भी ज्यादा कोई सखी देगा? शुक्र में इतनी अच्छी मिसाल मैंने पढ़ी नहीं जो मौलाना रूम ने दी है। वो कहते हैं, उससे ने पूछा क्या तुमने अपने आप से ज्यादा कोई सखी देखा? कहा एक अरब का बद्दू था, उसे मैंने देखा। मैं उसके घर गया, भूखा था, मैंने उसे जानता नहीं था। दरवाजे पर पहुंचा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मैं भूखा हूं। उसने कहा आहलन व सहलन, आइए मेरे मुकद्दर कि मेरा मेहमान आया। कहते बैठ गया। उसने एक बकरा ज़िबा किया, उसकी कलेजी भूनी मुझे दे दी, मैंने कलेजी खाई।
इतनी बेहतरीन कलेजी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी है। उसने एक बकरा और कुर्बान किया और दूसरी रख दी। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी है, ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है। फिर भी एक बकरा थोड़ी देर के बाद और ले आया, काट के उसकी, और कहने लगा हुजूर लीजिए खाइए। वो पहले दोनों से ज्यादा अच्छी थी। फिर मैं सो गया, सुबह को जब उठा तो 2 बकरे की रखी थी कलेजियां भुनी हुई। मुझसे कहने लगा हुजूर खा लीजिए मगर तारीफ मत कीजिएगा। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब मेहमान खाने की तारीफ करता है तो ये शाइस्ता अंदाज माना जाता है, उसे और चाहिए। लिहाजा आपने भी देखा होगा बिरयानी अच्छी है तो आप कहते हैं और लीजिए। जब कोई कहता है ये खीर अच्छी है तो आप कहते हैं और लीजिए। इसका मतलब ये है, वो कहने लगा हुजूर अगर आपने तारीफ की तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, चूंकि जितने बकरे थे सब मैं कुर्बान कर चुका, मेरे घर में अब कुछ बचा नहीं है, लिहाजा अब आप तारीफ मत करें, सिर्फ खा लें। मौलाना रूम इस वाक़े को लिखने के बाद कहते हैं इंसान का खाना अगर खाए और उसकी तारीफ करे तो इंसान का दिल भी करता है और खिलाए और नवाजे, मगर इंसान एक दिन हाथ उठा के कहेगा अब तारीफ ना करो, अब मेरे खजाने खत्म हो गए। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आती, जितनी तारीफ करोगे, जितना शुक्र अदा करोगे, वो उतना ही नवाजता चला जाएगा। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। मियां बीबी घरों को बदलने का, मैं आपकी जिंदगी बदलने का आपको बता रहा हूं तरीका। बीबी अपने शोहर से कहे हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, खाना भी अच्छा है, रोटी भी अच्छी है, सुनो बच्चों की फीसें भी जमा हो रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। इमाम गज़ाली ने लिखा, ये तरीका है इमाम गज़ाली ने। मियां बीबी आपस में बैठे हो तो बीबी कहे बड़ा अल्लाह का करम है, ये तो आदमी कहे एक बात याद रखना बेगम, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह नवाज रहा है। अब सुनो इमाम गज़ाली कहते हैं फिर मियां बीबी दोनों कहें हाँ अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं रोज एक बार दिन में ऐसा कर दिया करे तो दुनिया की बात करता है, कहते हैं उस घर की बरकतें क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती। कमी शुक्र की है, काय की है, बोलो काय की है भाई। हमारे अख्तर ज़िया भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये समीर इलाहाबादी साहब ने बहुत अच्छे शेर पढ़े, मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत पढ़ दूं। हमारे नाजिम साहब भी बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी अच्छे शेर पढ़े हैं। कुछ शेर पढ़ रहा हूँ मैं, चूंकि प्रोफेसर साहब हमारे बैठे हैं तो कुछ मैं भी 2-3 शेर सुना देता हूँ। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये जोर से बोला है तो फिर आप एक हल्के भी बोल दीजिए, एक बार हल्के बोलिए सुभान अल्लाह। ये तो नहीं, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है ना तो अल्लाह उसके अमाल में 90 नेकियां अता फरमाता है। हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है, बिहार में कोई दूसरा रिवाज है क्या? तो क्या नेकियां ज्यादा हैं आपके पास? भाई देखो अगर नेकियां कम हैं मेरी तरह, मैं तो गरीब इंसान हूँ। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस होता है। तो आप में से जो नेकियों के मामले में गरीब लोग बैठे हों वो जरा जोर से बोलते हैं सुभान अल्लाह। अब जैसे नेकियों पे घमंड हो जैसे इब्लीस को, ऐसा कोई आदमी ना बोले, बाकी लोग आप जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या आपको ये लगता होगा सुभान अल्लाह कहना ये हल्की बात है? नहीं, मौलाना लोग कहलवाते हैं, जलसों में यही चीज चल रही है सुभान अल्लाह। अरे तो कोई वजह ही तो है जो कहलवाते हैं, आप इसे हल्का मत लीजिए। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पे हल्का है मगर जब तुलेगा ना तो मीजान पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी नहीं, इंशाअल्लाह सारा मिला के 1 घंटे में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बस आप जरा एक मर्तबा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना
मेरे साथ पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में, आवाज बुलंद करके मेरे साथ पढ़ो, अल्लाह मदीना जरूर बुलाएगा। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, आवाज जरा बुलंद करें, मैं मुझ तक आनी चाहिए आवाज, तभी अगला शेर पढ़ूंगा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। इस्तकबाल करें, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, औलादे मौलाए कायनात, औलादे खातूने जन्नत, औलादे शहजादाए रसूल हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। इतना मेहरबानी में वाह वाह, बैठ जाए माशाअल्लाह। वाह वाह, नवाजा माशाअल्लाह। जवाब नहीं, फिर पढ़ा हुजूर माशाअल्लाह। जवाब नहीं है, जिंदाबाद। अपने इमामों को आगे बैठा। एक शेर और, इतने अशार हैं कि हर शेर को सुन के आप कहेंगे ये एक बार दोबारा तो देर हो जाए। एक शेर और सुने, ये हमारे प्रोफेसर साहब की नजर है और हमारे अख्तर भाई। शेर हो गया हो तो आपसे, ये शेर अगर मैंने कह दिया हो तो पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़ें। तेरे दर की ये दीवाना मरना और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। अब एक शेर पढ़ता हूं। सोचो तो कैसा हो जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, जो गार। तकबीर, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दाता नगर कुतुब छपड़ा। देखो हम हैं अहले बैत के गुलाम। आवाज बढ़ाइए माइक वाले भाई। अच्छा माइक अच्छा है। देखो हम हैं सहाबा के भी गुलाम, हमें अहले सुन्नत और प्यार सहाबा से भी खुल के करते हैं, अहले बैत से भी खुल के करते हैं। और अल्लाह हमें इसी पे रखे, कहो आमीन। ये शेर और पढ़ रहा हूं, समाज करें। सरकार की नजर का, सरकार की नजर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। शैतान भाग जाए। वाह 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 वाह, शैतान भाग जाए। सरकार की नजर ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।
और ये शेर समझिएगा, शेर समझाने से बन जाता है बात, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, शेर समझिए। जिसे मुस्तफा दुआ दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अच्छा, मेरी बहनें भी बैठी हैं, उनकी नजर एक शेर है। कुछ मेरी बहनें नमाज नहीं पढ़ पा रही ना आजकल, यानी वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर कपड़े भी धोती हैं, और भी काम उनको बहुत होते हैं। 10-15 मिनट की इबादत भी करनी होती है, तो वो सारे काम के लिए टाइम निकाल पाती हैं बेचारी। नमाज के लिए जो मेरी बहनें नहीं टाइम निकाल पाती हैं, उनकी ये नजर है शेर। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, हाय 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 हाय, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या रंग है, वाह वाह वाह, सलामत रखे अल्लाह, वाह वाह वाह। ये नहीं बस मेहरबानी, बस बस बस, अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए। मेरे साथ पढ़ लो ना, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले। हाय हाय हाय, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अच्छा, आप सुन रहे हैं तो एक शेर और पढ़ देता हूँ, आप सुन, बहुत अच्छा रहा। ये मैं पढ़ इतना अच्छा नहीं रहा हूँ, आप सुन अच्छा रहा। वाकई में आप बता रहे हैं कि सीवान एक उर्दू सुनने वालों की जगह है, हाय हाय, और यहाँ उर्दू अभी जिंदा है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को सलामत रखे, ये नेक इंसान है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जब कोई हाथ चूमता था ना, तो आप उसके हाथ चूम लेते थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, फरमाते थे कहीं मुझे ऐसा न लगे कि मैं हाथ चुमाने के लायक हूं। अपने गुरूर को, घमंड को मैं मैनेज करता हूं, मैनेज। हजरत अली ने फरमाया कि तुम इंसान को पहचानना चाहते हो ना, तवज्जो, इंसान को तो उसे इज्जत दे के देखो। अगर वो अपना हक समझ के मगरूर हो जाए तो समझो ओछा इंसान है, और इज्जत के बदले में इज्जत दे दे तो समझो खानदानी इंसान है।
आखिरी शेर फिर अपनी बात खत्म। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हाय हाय हाय, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, एहसाने गरीब नवाज। वाह वाह वाह। अब आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं। एक शेर इसके नहीं कहा है, फिर मक्ता पढ़ देता हूं। हम अच्छे लोग हैं। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए। एग्री कर रहे हैं? जिसे उम्मीद ना रहे वही तो ना उम्मीदी तो करता है ना। अच्छा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप दुनिया वालों से जब भी उम्मीद रखेंगे आपकी टूटेगी। और जो अपने रब से उम्मीद रखता है, अल्लाह उसकी उम्मीद टूटने देता नहीं है, देता नहीं है। शेर समाप्त करें। आखिरी शेर है। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। वाह वाह वाह। हर आशिक़ नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिस देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। मुझे मालूम है, तभी तो पढ़ा है मैंने कलाम, वरना मैं पढ़ता नहीं, मेरा मूड नहीं था। जब खुदकुशी हर आशिक़ नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिस देखनी हो जन्नत वो मदीना। बस मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। माइक बहुत अच्छा है भाई। एक दो तीन महीने के अंदर इतना अच्छा माइक मिला। देखो, माइक की बुराई सब करते हैं, मैं बुरा होता है तो बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके काम पे फर्क पड़ता है। अच्छा होता है तो तारीफ कर देता हूँ। हुजूर के जिक्र से बरकतें मिलनी चाहिए। एक सवाल है मेरी जिंदगी, आप इस तकरीर से पहले एक सवाल है, बस यही मेरी तकरीर भी है। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुम अत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। कुरान से अच्छा कोई बात, मतलब ऐसा कोई कलाम ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। आप देखो, गफलत की सबसे बड़ी वजह क्या है? माल की ज्यादा। हुजूर ने फरमाया आदम की औलाद को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो उसे ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल ढूंढने चला जाएगा। हो सकता है मेरे भाई ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर शुरू हो रही है और आप इससे एग्री कर लीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तकरीबन अपनी मौत के लिए तैयार हूं। अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कुछ भी करना नहीं है मौत के लिए। जैसे कोई कहे मौत आ रही तो हाँ ठीक है, सुभान अल्लाह, मैं अभी इस हालत में हूं कि मौत मुझसे कहे चलो, हाँ तैयार हूं, चलो, मुझे कोई दूसरी बात नहीं सोचूंगा। एक सवाल आपसे ये कर रहा हूं, मौला अली फरमाते हैं जब तुम मौत के जिक्र पे बात बदल देता है, जब मौत का जिक्र तुझसे बर्दाश्त नहीं है तो मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगा? हो सकता है ना मेरी जिंदगी इको कम आवाज साफ करें, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो,
आप कह देना है आपने कोई, मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूं आपके नहीं, कह दीजिए हाँ हो सकता है ना, कह दो हाँ, कह दो भाई हो सकता है कि ये जिंदगी की मेरी आखिरी तकरीर और कल मैं दूसरी तकरीर न कर पाऊं। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ कर पढ़ो। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जिसकी आखिरी नमाज हो वो कैसे पढ़ेगा? जल्दी बताओ। ऐसे पढ़ेगा कि वो सब हिसाब भी वहीं लगा लेगा, कुछ इधर भी जाएगा, घर भी जाएगा, दुकान पे भी घूम आएगा, नमाज में भी है, इधर उधर भी है। अब मुझे बताओ, अगर आपको सादगी किताबों में पढ़नी है तो किताबें पढ़िए आप, सादगी आपको किताबों में मिलेगी। और अगर देखनी है तो सोहराब कादरी साहब को देख लीजिए, वो आके बैठे हैं। बैठिए, हंसने की बात नहीं है, ये बड़ा ज़र्फ की बात है, ऐसा दिल सबको नहीं देता। आजकल तो छोटे छोटे शायरों को हमने देखा है, वो अपने स्टेटस लगाते हैं मेरा वहां इस्तकबाल हुआ है। एक जगह लोग बोले आपका इस्तकबाल करेंगे, मैंने ड्राइवर से कहा तुम हटो मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब जब मैं ही गाड़ी चलाता हुआ गया तो मेरा क्या इस्तकबाल करते हो? इससे बचो, फिर आदमी अपने घर में ही वही इज्जत चाहता है। ये सबसे बुरी बीमारी है, रूह की बीमारी है, अपनी तारीफ पसंद करना, अपनी तारीफें, अपने इस्तकबाल, ये सब रूह का बीमारियां हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की, अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे भाई इससे डिनाई नहीं कर सकता, कोई ऐसा आदमी जरूर बैठा होगा इस महफिल में, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो मेरा भाई आखिरी नसीहत सुनने आया हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा आज तक किसी ने, मौत ने किसी शराबी से कहा शराब छोड़ दे वरना कल मर जाएगा? कल मरने वाला है, शराब छोड़ दे, और शराबी जाएगा जहन्नम में। कभी कहा? कभी कहा? हालांकि शराब अकेला शराबी नहीं पीता, वो अपनी बच्चों की खुशियां पी जाता है, वो अपनी बीवी का सुकून और अपने माँ बाप का चैन सुकून पी जाता है, वो अपने खानदान की इज्जत मिला के पी जाता है उसमें, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल पी जाता है। नशा उम्मुल खबाइस है, शराब को किसी भी मायने में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। शराब हराम है, सख्त हराम है, मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने नहीं कहा कि शराबी मर जाओगे तो जहन्नम में जाओगे, तौबा कर लो। कभी कहा भाई? जल्दी बोलो, कभी कहा? कभी कहा? कभी किसी बेनमाजी से जो नमाज़ें सुन के, अज़ानें सुन के इग्नोर करता हो, उससे कभी मौत ने कहा भाई तौबा कर ले, मरने वाला है? हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा, जलील होकर मरेगा, 7 समंदर का पानी भी पिएगा, प्यास इतनी बढ़ जाएगी 7 समंदरों का पानी भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, वो प्यासा मरेगा, जलील होकर मरेगा, और क़यामत के दिन जब उठेगा तो जलील होके उठेगा, मुसलमानों के साथ नहीं, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, और वो अबू जहल के साथ, दुश्मनाने खुदा की सब में खड़ा होगा। अभी कभी नमाज बेनमाजी से नहीं कहा मौत ने तौबा कर ले तू कल मर जाएगा। कभी माँ बाप से जो तेज आवाज से बात करता है, भारी आवाज से, कभी उससे भी मौत ने नहीं कहा कि तू मर जाएगा वरना तौबा कर ले। कभी कहा? बताइए, कभी कहा? कभी कहा? नहीं कहा ना। कभी सूद खाने वाले से मौत ने तंबीह नहीं की, मरेगा जहन्नम में जाएगा तौबा कर ले? नहीं नहीं, आज तक मौत ने किसी से नहीं कहा। अब ये सब तमहीद के बाद एक फरमान सुनाना था गौसुल आजम का, तभी ये इतनी बड़ी तमहीद की है। सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये फरमान याद रखना, चाहे मुझे भूल जाना मगर ये फरमान तुम्हारी रहबरी करेगा। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो मेरे साथ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। 22 साल का नौजवान, 6 ऐप्स हैं उसके, दिल्ली में 3 महीने पहले फिल्म देख रहा था। फिल्म देखते देखते वो बाहर निकला, फिल्म पूरी हो गई, उसने अपने कानों में एयरबड्स लगाए और फिर उसने जो है वो मुंह में गुटखा डाला और फिर बाइक लेके चला। उसने सोचा था अब घर जाऊंगा, एसी के सिनेमा हॉल से आया हूं, एसी के कमरे में जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा,
अपनी वीडियोस वो जो देखता है, मगर वो ये न कर पाया, उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक के कानों में से गाना की वो लीड निकाल देता। गाना सुनते सुनते उसको साइलेंट अटैक आया और वहीं पर ढेर हो गया। वो पहले मरा, बाइक बाद में गिरी। यानी उसको मौत ने बाइक को ठहराने रोकने का भी मौका नहीं दिया। हजरत सैयदना लुकमान हकीम ने फरमाया अपने बेटे से, मेरे लाल जब सुबह उठा करे तब तौबा कर लिया कर, फिर दोपहर में तौबा किया कर, फिर शाम को तौबा किया कर। और बेटे मौत अचानक आती है, तौबा करने का मौका मौत देती नहीं है। तौबा करते मेरे नबी फरमाते हैं जब आदमी पर रात गुजर जाती है तो उसके दिल पे एक गुनाहों की पड़ चढ़ जाती है, मोमिन को तौबा कर लेता है सुबह उठ के। मगर मेरे दोस्त मेरे भाई, उसको इतना मौका न दिया मौत ने कि वो अपने घर चला जाता, तौबा कर लेता, कानों से लीड निकाल लेता। वो पोस्टमार्टम हाउस गया है, पोस्टमार्टम हाउस में अब उसकी लाश पड़ी है, बरहना कर दी जाती है। मर्द की भी लाशें, औरत की भी लाशें बिना कपड़ों की पड़ी होती हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पहले के लोग वो छेनी और हथौड़ी से उसको चीरते थे, अब छेनी और हथौड़ी नहीं है, अब उनके पास गिलंडर है। गिलंडर से वो ऐसे लगाते हैं तो कर्र से पूरा ये ऊपर का हिस्सा उतार के रख देते हैं और फिर उसके बाद यहां से कर्र से पूरा फाड़ देते हैं। मर्द औरत जो भी है, उसके बाद फाड़ने के बाद पूरे सीने की जो भी चीजें उन्हें निकालनी है फिर वो निकालेंगे और उसको जो चेक करेंगे, उसके बाद मोटी हुई सुई से वो प्लास्टिक के धागे से उसको कहीं कहीं ऐसे ही स्टिक और टांके लगाएंगे और लगाने के बाद वो फिर उसको बांध शान के दे देंगे। मैंने 2 लड़कों को गुस्ल दिया है, एक 18 साल का था, एक 16, दोनों सगे भाई थे, दोनों बाइक से इंतकाल करे थे। मैंने दोनों को, तो एक भाई का जो मैंने सर उठाना चाहा पानी डालने के लिए तो मेरी उंगली उसके सर के अंदर चली गई, क्योंकि टांके ऐसे लगे थे बेतरतीब कि मेरी उंगली अंदर गई, उसमें सफेद रंग की उसकी एक हड्डी सर की लग गई और फिर मैं रोने लगा। एक साहब बोले आप रोते क्यों हैं, क्या आपको दर्द हुआ, तकलीफ? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है जरा हाथ उठाने में मेरे नरमी कर, नरमी गुस्ल देने में कर। और जब लेके चलते हैं जनाजे को तो वो कहता है ओ मेरा जनाजा लेके चलने वालों जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो, तुम्हारे उठाने से मुझे तकलीफ होती है पैरों की धमक से। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं मेरी वालदा अब मैं जिंदा कर लेता हूं मुर्दों को, तुम कहो तो तुम्हें जिंदा कर लूं, तुम्हें देखने का दिल चाहता है। अंदर से आवाज आई ना मेरे बेटे ईसा ना। रूह निकलते वक्त मुझे ऐसी तकलीफ हुई थी जिसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे तू मुझे दोबारा जिंदा मत करना। मैं उससे कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर करता हूं, बस अपने मालिक से ये दुआ कर रहा हूं जब इसको गुस्ल दे रहा हूं, या अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम। बस ये दुआ कबूल कर लेना कि मदीने में अपने महबूब के जलवों वाली मौत अता करना। कैसी सख्त है ये पोस्टमार्टम वाली मौत, कैसे पड़ा होता है इंसान, उसकी लाश को टांके वाके लगा के भेजा, मां रोई हाय मेरा लाल, हाय मेरे बच्चा, मेरे बेटा, मेरे जिगर का चैन। मां बहने बोली मेरा वीर, मेरा भाई, और बाप बोला मेरी कमर टूट गई। मगर रिश्तेदार बोले जल्दी करो दुकानें बंद हैं, हम दूर से आए हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं जल्दी जल्दी उठाओ। हाय इंसान देख अपनी लाचारी कि तू जिस घर में पैदा हुआ था मरने के बाद तुझे कोई उसमें रखना नहीं चाहता है। एक हंगामा हुआ है, हाय मेरा बेटा। मां रोती रह गई मगर किसी ने जनाजे को रोका नहीं, उठा के ले गए। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न धरा, जिससे सिकंदर सफाते भी हारा। हलक लेके क्या क्या हसरत से धारा, रखा रह गया यही 60-60 सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न आलिमों को छोड़े, न जाहिलों को छोड़े, न शहंशाहों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मर्द को छोड़े, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया और हम न होंगे तो कोई हमसा होगा। आज के 100 साल के बाद यहाँ पे तकरीर करने वाला कोई और होगा, सुनने वाले कोई और होंगे, ना आप होगे, ना आपकी औलादें बचेंगी। मैं और
आप अपने बुजुर्गों की तरह कब्रों में होंगे, अपने अमाल को भुगत रहे होंगे। क्यों इस दुनिया से इतना दिल लगाया है मेरे भाई? उसका जनाजा उठा है, घर जाकर के दफन किया है, और दफन करने के बाद कब्र में दफन किया है, ऊपर से मिट्टी लगा के लोग चले हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं जैसे ही चलते हैं वैसे ही वो कहता है, ओ मेरे दोस्तों कहां चले मेरे भाइयों, कितनी रातें तुम्हारे साथ अजीजों गुजारी हैं, कब्र की पहली रात आई है, थोड़ी देर तो गुजारो, थोड़ी देर तो गुजारो। मगर ना बेटा रुकता, ना भाई रुकते, ना रिश्तेदार रुकते, कोई नहीं रुकता कब्र में, कोई एक रात नहीं गुजारता। मगर सवाल सिर्फ यह है कि जब वो कब्र में गया है नौजवान, और जैसे ही उसकी आंख खुली है, हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने हुजूर को उन आंखों से देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। हाय तेरी आंखें किसी लायक न बची मेरे भाई। क्या समझा था तूने और मैंने कि ये आंखें मेरी हैं? नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। क्यों बनाई? अर्ज की गया रसूल, अल्लाह ने क्यों बनाई आंखें? उसके दीदार के लिए बनी है। अब अगर कयामत के दिन आंखों ने कहा मालिक दिया तो इस वजह से था कि 70 माओं से ज्यादा मेहरबान रब को देखूं, मगर इसने गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा, इसने गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी वीडियोस देखने वालों इधर तो देखो, मुझे जवाब तो दो। क्या लगता है आपको इमाम जाफर सादिक ने अपने मुरीद और अपने शागिर्द इसहाक बिन अम्मार से कहा, जब तू गुनाह करता है तो क्या सोचता है? अगर तू ये सोचता है कि खुदा तुझको देख नहीं रहा है तो तू मुसलमान नहीं है, फिर तू काफिर हो गया। और अगर तू ये सोचता है कि अल्लाह देख रहा है तो कितना बेगैरत है तू कि अपने रब से तो तुझे, अपने बाप से तो तुझे शर्म आती है, अपने रब की शर्म नहीं करता, अल्लाह के साथ हया नहीं करता। तेरे अपने बाप की हैसियत बड़ी हो गई, तू अपने रब के बारे में नहीं सोचता कि वो तुझे देख रहा है। ओ मेरे दोस्त मेरे भाई इधर देख, जैसे ही तूने गुनाह किया, तेरे मोबाइल की जितनी भी हिस्ट्रियां हैं ना, तेरी माँ देख ले, तेरा अल्लाह कैसा हलीम है, हमारे सबके गुनाह उसको मालूम है मगर फिर भी छुपाए हुए है। मगर हम कैसे लोग हैं उसकी तरफ कभी जाते नहीं। एक सवाल यह है कि जब मुसलमानों की लड़कियां फिल्मी ड्रामों के थिएटरों से बाहर निकलने लगे और जब वो फिल्म देख करके और गैर मुस्लिमों के साथ बाइकों पर बैठ के जाने लगे, गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ के बाजार में घूमने लगे, तो फिर तुम बहुत आसान न समझना, अब दीन नस्लों से निकल जा रहा है। दीन इधर देखो, दीन नस्लों से निकल रहा है। ये मुसलमान बच्चियां बीट देने लगे, आकर के तासुर पेश करने लगे सिनेमा हॉल के बाहर। 11 लाख लड़कियां चली गई। सवाल यह है कि सब मुसलमान थी वो? आप सबसे सवाल है, 11 लाख लड़कियां जा चुकी हैं 10 साल 10.5 साल में। कितनी? उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामती निशान हैं। वीडियोस बना के कह रही है हमने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे बताओ क्या वो वाकई में मुसलमान थी? मेरा ईमान तो यह है जिसने इस्लाम का समझो हो, वो लड़की जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। वो किसी नाचने वाली की लड़की थी, वो किसी हराम खाने वाले की लड़की, वो किसी के घर में टीवी देखने वाले, ये उस माँ की लड़की थी जिसने फिल्म के सामने, टीवी के सामने बैठ के रोना सिखाया, मुसल्ले पे बैठ के रोना नहीं सिखाया। वरना अल्लाह का शुक्र है हर मजमे में तकरीर कर रहा हूं, और ये तकरीर हर तकरीर करता हूं और करता रहूंगा, हर जलसे में ये तकरीर करता हूं और ये वसीयत करता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे दफन करने के बाद मेरे सीने पर वो फलस्तीन की बच्चियों, मैं सैयद हूं इसके बावजूद कह रहा हूं कि मेरे सीने पे फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जूता अगर मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना मेरे भाइयों, फिर मुझे मिट्टी देना ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे उस मेरी बहन की जूती की बरकत से जिसने ये बयान दिया है। हम पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो कोई नहीं ओढ़ता,
औरतें तो बुर्का उतार के सोती हैं, हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरते हैं तो घर में मलबे में से निकलती हैं सुबह को लाशें, घर बन जाते हैं मलबा, तो सुबह को सोच के ये सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो। तो अर्ज कर दें, या रसूल अल्लाह, 20,000 हमारे बच्चे भूख से मर गए, भूख से मर गए। हमारे बच्चों को खाने नहीं मिले, सूखे ब्रेड के टुकड़े भी नहीं मिले। जब उन्होंने खाना मांगा तो उन्हें बम मिले, वो मर गए। हमारे जवानों को कफन नहीं मिले। मगर या रसूल अल्लाह, 50,000 से ज्यादा लड़कियां, औरतें शहीद हुई, मगर किसी एक ने भी नहीं कहा, ला यहूदी मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ, मुझे बचा ले, मैं तेरा मजहब बदल रही हूँ अपना, मुझे बचा ले, मैं यहूदन बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, वो सारी हंस हंस के कहती थी, जब तक जान रहेगी ए आमना के लाल तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। भूल गए, मेरी बेटियां भूल गई, मेरी बहनें भूल गई। शादियों में मुसलमानों की बच्चियों के सरों पर दुपट्टे नहीं, मुसलमान बच्चियों के सरों पे। जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की हो वो शादी वाले दिन बेपर्दगी करती है। भूल गई बच्चियां हुजूर की बेटी की शादी। हजरत अली कहते हैं, मेरी शादी हुई, मैं अपने कमरे में गया, मेरी बीवी को देखा मैंने, मैं रोने लगा। कौन बीवी है मालूम है अली की? मेरा इमाम कहता है, हुजूर ने फरमाया, फातिमा चांद देखा आपने? कल को ईद है, फातिमा मेरी बेटी चांद देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और सुनो, खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और सुनो बरेली वाला क्या कह रहा है, मेरा इमाम, सुनो, सारी दुनिया का चैन और सुकून मदीने वाले के पास है। अल्लाह अल्लाह, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा तो ज़हरा के पास। तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात। हाय हाय हाय। हज़रत अली कहते हैं, मैं अपनी बीबी को देख रहा हूँ और रो रहा हूँ। और पहली मुलाकात है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये शादी पसंद न थी जो रो रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा नसीब है कि, और सुनो, नबियों के बाद अली और फातिमा से खूबसूरत जोड़ी किसी की नहीं है। सैयदना मौला अली ने कहा, फातिमा अल्लाह का करम है कि उसने बड़ा मेहरबानी की कि आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा यही सोच के रो रहा हूं कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है ना, तो कैसी भी कितनी भी गरीब लड़की हो, उसके दिल में ख्वाहिश होती है, अरमान होते हैं, तमन्नाएं कि जब दुल्हन बनेगी तो एक जोड़ी कपड़े नया पहनेगी। मैं देख रहा हूं हुजूर की बेटी, आपका सब्र, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, अजीम बाप की अजीम बेटी हो आप, कि जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पैमद लगे हैं, और चेहरे पर कोई हजरत हुजूर की बेटी उठी, उन्हें पूरी दुनिया की औरतों के लिए उसवा तय करना था। हाथ पकड़ा हजरत अली का और कहा, मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने मुझे फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, बचपन से ये तरबियत की कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है। आपकी बेटी बहुत प्रॉब्लम में, आप मुकदमा करेंगे, झगड़ा करेंगे, कितनी तकलीफ पाई मेरी बेटी ने, बड़ी तकलीफ है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी माँ रात को पूरी रात इबादत करती थी, मेरी वालदा चक्की चलाती थी हाथों से, पानी लेके आती थी, मेरी वालदा के हाथों में जख्म थे, जख्म हो जाते थे। हुजूर की बेटी के पैरों में हाथों में जख्म हो जाते थे, आपकी बहन बेटी के हुए हैं। हमने खुद भुला दिया उस खानदान को। हम तो दौलत देखते हैं जब शादी करते हैं, तो दौलतमंद है कि नहीं है ना? इधर देखो दौलतमंद, इधर देखो दौलतमंद मत देखा करो, दीन वाला देखा करो। और सुनो, दीन नस्लों से ही चलता है।
पहले के लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। हाँ देखो आप, पहले के लोग नानी को भी चेक करवाते थे, नानी कैसी थी इसकी। उन्हें नस्ल का तहफ्फुज करना था, और इस्लाम भी कहता है नानी को देखना है जरूर देखो। क्योंकि नानी अगर देखनी है तो देखो मक्के की खतीजतुल कुबरा है, बेटी देखनी है तो देखो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा है, फिर नवासी देखनी है तो देखो करबला की ज़ैनब कुबरा। कोई बात नहीं, मेरी बात आखिरी होगी। मैंने आपसे कहा ना 1 घंटे में सारा कुछ खत्म कर दूंगा, 5 मिनट और रह गए, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के जरा बोले। आप बैठे रहे, एक ही आदमी ले आएगा। अच्छा ठीक, जाइए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ना मरना कि हुजूर की बेटी तुझसे मुंह फेर ले कि बेपर्दा होके मर जाए। तू ऐसे मरना कि तुझे हुजूर की बेटी अपने साथ जन्नत में लेके जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तवज्जो है कि नहीं आपकी? तवज्जो है आपकी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई जा नहीं रहा है, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं असल में देखिए थोड़ा सा दिल से सुनाता हूं तो पसंद भी यही करता हूं कि बंदा, शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। मदीने के पैसे दिए हैं इसने, ये मदीने में चलता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपसे गुजारिश, अच्छा ऐसे ना मरना कि माँ बाप तुमसे, अच्छा किसी से अगर 10 पीर साहब राजी हो, कितने, और एक अब्बा नाराज हो तो कहां जाएगा वो? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई, हैं? सब जानते हैं लोग, एकदम पीरों के पीछे ऐसे भागेंगे, और पीर भी एक से एक स्पेशल है। हाँ, कुछ पीरों ने तो ऐसा ठेकेदारी ले रखी है। हाँ, हम हैं तो माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आजकल के जिस तरह के पीर हैं, ये खुद ही बख्शे जाएं तो बड़ी बात है भाई। हाँ, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। हाँ, अब अब्बा से तो कोई बातचीत नहीं हो रही है और पीर के हाथ चूम रहा है बंदा। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरे लिए अगर कोई है तो मेरा बाप है। और मुझे जब भी कोई हाजत होती है, मैं किसी और मजार पे नहीं जाता हूं, अपनी माँ और अपने बाप के मजार पे जाता हूं। और ये मिंबर पे बावजूद ये बात अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं कि मैं अपने अब्बू के अम्मी और अब्बू के मजार से वापस नहीं आता घर तक, तो अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर लेता है। क्योंकि मेरे लिए मेरे बाप की कब्र मजार है, मजार। सिहाबी से बड़ा कोई हो सकता है हमें? कोई कुतुब, कोई अब्दाल, जल्दी बोलो, कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो भाई, अब आप बैठे हो वैसे ये वाकया बयान कर रहा हूं। हो सकता है कोई एक सिहाबी की रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, हुजूर आए हैं, बहुत वाकया बयान नहीं करूंगा। सरकार ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हुजूर ने अपने गैब से जान लिया ये कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, इसकी मां को बुलाओ। मां आई, पूछा क्या नाराज हो? हालांकि हुजूर कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें, मगर ये मशीयत है, अल्लाह दिखाना चाहता है। हुजूर की जिंदगी से और हुजूर के सहाबा की जिंदगी से हमारे लिए जिंदगी जीने का तरीका मुरत्तब हो रहा है। तो जो है, सुनो, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, फरमाया मां को बुलाओ। अब सुनो जरा, मां से क्या तुम अपने बेटे से नाराज हो? क्यों? क्या ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है? इसी वजह से ये कलिमा। अब जरा मेरी तरफ देख के बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाराज हो जी, फिर बात खत्म हो जानी चाहिए। हुजूर ने कहा माफ कर दो, ये फरमाया नहीं, पूछा क्यों नाराज हो?
कहा या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। अब अपनी बीबी की अम्मी को तो जाके कह रहा है अम्मी जान, और अपनी माँ से फल भी छुपा छुपा के लेके जा रहा है। और दूसरे अपने ससुर को तो कह रहा है अब्बू जान, और अपने बाप को बाप भी नहीं कह रहा। मेरी तरफ देख के बताओ, जिसका खुद का बाप जिंदा हो दूसरे को अब्बा को अपना अब्बा थोड़ी बनाएगा। मगर एक सवाल का जवाब आप में से कोई मेरा दे नहीं सकता। और ये मेरा मिसाल, मेरी ये आप तजर्बा रख लीजिए। पहले दोस्ती करनी हो, लेन देन करना हो, ट्रस्ट करना हो, भरोसा करना हो, यकीन करना हो, तो बंदे को मेरे हिसाब से चेक करना, ये देखना ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर माँ बाप का वफादार होगा तो तेरा भी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। माँ मर जाए तो ड्रामा करता है, रोता है, बाप मर जाए तो रोता है। आला हजरत को मानते हो आप सब लोग, जानते हो आला हजरत फरमाते हैं 3 भाई थे हम, कितने, और तीनों भाई अपने सारे पैसे कमा के, ये वाकया आपके लिए बयान कर रहा हूं, आप पहली बार सुनेंगे। ये तीनों भाई, इधर देखो, तीनों भाई हम अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रखते थे, तवज्जो है, और फिर बूढ़े जवान हो गए तब भी, और फिर अपनी माँ से कहते थे अम्मा खर्चे के लिए पैसे दो ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, और हम बेटे रहें वो माँ बनी रहे। आला हजरत के भाई जा रहे हैं हज पे, आखिरी वाकया, कहां जा रहे हैं? हज पे। आला हजरत हज कर चुके हैं और अपने भाई को छोड़ने जा रहे हैं झांसी। झांसी से बम्बैया एक्सप्रेस चलती थी उस जमाने में, 150 साल तकरीबन हो गए। बरेली से ट्रेन, मौलाना साहब, बरेली से ट्रेन नहीं चलती थी। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हजरत ने सफर किया, 15 दिन तकरीबन लगे कहां पहुंचने में, झांसी। झांसी से अपने भाई को बिठाला ट्रेन में, और ट्रेन वो कहां जा रही है, बंबई। बंबई से पकड़ेंगे वो पानी का जहाज, और पहुंच जाएंगे मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। और कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, उस जमाने मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब सुनो, ये चल दिए। आला हजरत कहते हैं ट्रेन के बाहर है, भाई अंदर हैं, बिल्कुल कोने पे बैठे हैं। अब आला हजरत अपने भाई को देख रहे हैं। जैसे ही ट्रेन के जाने का वक्त हुआ, आला हजरत की आंखों में नमी आने लगी, और आपने ये अपनी नातिया गजल पढ़ी, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हमरा जब्बारे मदीना होकर। ये कह के फरमाते रोने लगे आला हजरत, और फरमाने लगे रे ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे रजा, अरे खुदा ना करे। भाई से कहा भाई मैं भी जाऊंगा हज पे, तो भाई चलो चलो, रो के बोले ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा भाई कैसे जाओगे, आधा सफर हो गया बंबई का, बैठो ट्रेन में चलते हैं। कहा नहीं जाऊंगा ऐसे। कहा फिर कैसे जाओगे? कहा पहले बरेली वापस जाऊंगा। कहा भाई लंबा सफर है, क्यों जाएंगे, मेरे पास पैसे हैं और भी इंतजाम मैं कर लूंगा। कहा नहीं नहीं, बात पैसे की नहीं है, बात इजाजत की है। कहा किसकी इजाजत? कहा पहले बरेली जाऊंगा, अम्मी से इजाजत लेके आऊंगा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। आला हजरत करने से आला हजरत नहीं मिलते, उन्हें समझना होगा। आला हजरत ने इतना कीमती वक्त किसी का नहीं था उस दौर में जितना आला का। आला के पास अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आपने हमारे फतवे का जवाब नहीं दिया सवाल का, तो आपने जवाब में लिखा, खत लिखा, पहले जवाब लिखा, फिर नीचे लिखा आप मेरे साथ आइए बरेली शरीफ, और आप 24 घंटे मेरे साथ गुजारिए। अगर मैं सोने के अलावा 2 घंटे अपना जाती कोई काम 22 घंटे में करूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। आला हजरत ने 15 दिन का सफर किया होगा उस जमाने में। क्या सफर किया होगा, क्या आपने तकलीफें उठाई होंगी। जब बरेली पहुंचे, माँ के पास जाके बैठे, कदम बोसी की, 10 बोसी की। माँ ने कहा बेटे आ गया मेरे लाल। माँ कहने लगी, आला बोले जी अम्मा हाजिर हो गया। मेरे बेटे क्या बात है, रोते क्यों हो? अम्मी जान मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ हज पे। माँ ने कहा मेरे लाडले
तो वापस क्यों आ गए? तो मेरे बेटे चले जाते वहीं से, किसी चीज की कमी? अम्मा आपसे इजाजत लेने आया हूँ, आपकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता हूँ। माँ ने अपने बेटे को देखा और फिर पेशानी को चूम के माँ रोने लगी। अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाई, या अल्लाह मेरा बेटे अहमद रजा के हज को तू कबूल करना मेरे परवरदिगार। फिर हुजूर की बारगाह में ये वही अहमद रजा है। माँ से कहा इजाजत आपके बगैर नहीं जा सकता हज पे। आज तुम्हारी माए नाराज है, तुम अजमेर जा रहे हो, माँ नाराज है तुम्हारी, यहाँ मजारों पे जा रहे हो, क्या फायदा हो जाएगा माँ बाप नाराज है तो। मेरे आला ने फरमाया अम्मा दुआ करें। माँ ने जब दुआ की तो फिर मेरे इमाम ने ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। फिर हज किया और कहा हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर काबे से चले तो लिखने लगे आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो बुढ़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। और बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। और सरकार मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं के जहां जहां खैर और शर की है। मंगता कहा उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और फरमाते हैं कि हम सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। फिर आला हज़रत बैठ गए हुजूर की बारगाह में और लब्बा है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अल्लाहू अकबर। फिर उसके बाद कहने लगे मैं पहले भी आया था, इस बार दीदार किए बगैर नहीं जाऊंगा, इस बार आपका दीदार करूंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं। मोहब्बत के धरने में बैठ गए। जब दीदार ना हुआ तो दिल टूटा और लिखा शेर, वो सुहे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर जब मक्ते पे अपनी आजिजी की हदों को पहुंचे तो ये शेर कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते, अभी कुत्ते का लफ्ज पूरा नहीं हुआ है कि नबी की रहमतें जोश में आ गई हैं। और हुजूर ने अपने मज़ार के पर्दे हटाए, अहमद रजा ने अपने आका को सामने से देखा तो पुकार उठे, तो वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये तुम्हारे नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। और उसके बाद आला ने हुजूर का चेहरा देखा तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, अगर माँ बाप राजी नाराज हैं तो मदीने में भी मदीने वाला राजी नहीं है, अगर माँ बाप राजी हैं तो सीवान में भी मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना, शान मदीना। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए। आला हज़रत का इश्क वो है कि बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। और मैं तो आला हज़रत से अल्लाह का शुक्र है, उन्हें सोच समझ के मानता हूं। मुझे लगता ही नहीं मुझे नहीं लगता आला इस वक्त बरेली में, मुझे लगता है वो मदीने में। वो खुद कहा है हमें है रजा तेरे दिल का पता चला हो मुश्किल। माँ बाप मर जाएं तो कोई फायदा है ना? अभी मेरा एक दोस्त तकरीर कर रहे थे तो उनके वालिद साहब बरान में बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा यार तुम बड़े नसीब वाले हो। क्यों? मैंने कहा आप जब तकरीर कर रहे थे आपके वालिद साहब कितना मोहब्बत से तुम्हें देख रहे थे, मगर मैं 25 साल पहले मेरे वालिद दुनिया से चले गए और मैं ये सोचता हूँ कि काश सबने तकरीर सुनी यार, मेरा वालिद एक तकरीर सुन लेते मेरी, है ना। वो जैसे वो पेड़ पे जब फल लगे ना तो वो पेड़ रोने लगा, तो कहा कि भाई रोते क्यों हो, आज तो फल आया है तो खुश होने का टाइम है। कहने लगा वो बात ये है ना कि मेरा माली नहीं है।
सब फल खा रहे हैं, माली नहीं। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना, क्या बगैर कपड़े के क्या चूमना, कहते हैं मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा ना, जिसका नहीं होगा वो तो बस ठंडी मिट्टी से जाके थोड़ी देर बातें कर लेगा। इससे पहले कि हमारी तरह जाके कब्र से बात करो, उससे पहले जिंदा है तो बात कर लो। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। माँ बाप से बड़ा कोई हमारा नहीं हो सकता। माँ बाप सबसे बड़े हैं, अल्लाह ने उनको बड़े मर्तबे अता किए हैं। हुजूर ने फरमाया माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी, हुजूर भी तभी राजी है। और आखिरी बात मेरी यह है मेरे दोस्तों, अभी हमारे सौराब भाई ने पढ़ना है और मेरे अल्लाह का शुक्र पूरा मेरा जो वक्त होता है उससे ज्यादा ही हो गया, मुझे 5 मिनट ज्यादा है। एक बात और कर रहा हूं, देखो गौसुल आजम ने फरमाया निगाह का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी, बहन में बहन नजर आ जाए। इधर देखो, आला फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। काय में नेक है? काय में नेक है? एक आदमी है, एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, ऐसा हुस्न है जो देखता है देखता रह जाता है। एक आदमी, कोई ऐसा मालदार आदमी नहीं था जो उसने उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए, बड़ी मालदार हो गई, उसने बड़ी महल बनाया, एक बड़ा महल, और उसमें वो रहती थी और दिन में वो पैसे तय करती थी, पैसे लेती थी और फिर वक्त उनको बताती थी, फला दिन आना फला दिन, ऐसे वो बड़ी जो है वो दिमाग से काम अपना ये चलाती थी सारा। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने जब उस औरत को सजा बना देखा उसके दिल में भी असर कर गया। 1 महीने लगातार कहता रहा या अल्लाह उस औरत से मुझे बचा ले, मगर दिल से ख्याल ना निकला। हज़रत सैयदना मुजद्दिद फ़सानी फरमाते हैं शेख सरिंदी कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। एक सियाबी हुजूर के बारगाह में आया, कहने लगा मुझे जिना की इजाजत दे दें सरकार। सरकार के सहाबा को जलाला है, क्या बकते हो तुम? हुजूर ने फरमाया तुम बात ना करो, मैं बात करूं। हुजूर ने करीब किया, फरमाया क्या कह रहे थे आप? हुजूर ने उस लहजे में बात की जो अल्लाह ने हुजूर को ही बख्शा है और किसी को नहीं बख्शा। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाया यहाँ आओ, क्या कह रहे थे? कि जी मैं जिना की इजाजत। फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे आप? बेटी के साथ करे बर्दाश्त करेंगे? कांपने लगा। सरकार ने फरमाया जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। अगर तुम किसी की बहन से वीडियो कॉल कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो तुम्हारी बहन सगी अगर किसी और को देख रही है तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? उस वक्त क्यों तुमको तकलीफ? गैरत तुम्हारी जाग रही है, तुम्हारी इज्जत इज्जत है, दूसरे की इज्जत। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर की इज्जतें महफूज रहें और तुम्हारे घरों की रीलें वायरल ना हो, तो दूसरों की वायरल रीलों को देखना बंद कर दो, अपनों आंखों की हिफाजत करो। ये दुनिया बदले की जगह है, ऐसा ना हो कल को तोते उड़ जाएं और फिर कोई ऑप्शन ना बचे। इससे पहले चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां महफूज रहें तो अपनी नजरों को नीचे झुका लो। अगर चाहते हो तुम्हारी बहनें महफूज रहें तो दूसरों की बहनों को बहनें समझो और उनके सरों पे दुपट्टे दो। तुम दुपट्टे उतारने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, तुम तो सरों पे दुपट्टे रखने के लिए आए थे। तुम तो किसी नंगी का नाच देखने नहीं आए थे, मगर किसी बगैर कपड़े वाली को कपड़े पहनाने के लिए दुनिया में आए थे। ये तुमने क्या तरीके इख्तियार कर लिए हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो, बदलो। अब वो आदमी जो है ना, वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, दिल से ख्याल नहीं निकला, सब कुछ बेच बाच के 1 महीने के बाद उसके पास पहुंचा, बोले लिए पैसे ले, बता कौन से दिन आना, फला दिन आ जाना। ये रात को पहुंचा, इत्र में बिल्कुल इत्र लगा हुआ है, इत्र से मुअत्तर है, खूबसूरत, बहुत ज्यादा मुज़य्यन आरास्ता होके बैठी है। ये अंदर गया, इसने उसे देखा, देखते ही उसने उससे बातचीत शुरू कर दी। थोड़ा सा इससे टॉक हुई हल्की फुल्की, इससे फिर ये थोड़ा सा बातचीत हुई इससे। उसके बाद इसने टच करना चाहा, फिजिकल होना चाहा, तो उसी वक्त इसका हाथ कांपने लगा, पीछे हटा। ए क्या हुआ? क्यों 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 क्या हुआ तुझे? मेरी तबीयत बिगड़ रही, जा रहा हूं, सही बता वरना जाने दूंगी। सही सुनना चाहता है? सही सुनना चाहती? कहां? सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूं ना तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ ज़िना करने आया हूं ना, तेरे जिस्म से खेलने, तब भी अल्लाह देखता है। और देख, मुझे जाने दे, मैं अल्लाह से हया आ रही है, मुझे पैसा एक वापस न दे, मुझे जाने दे। ये कह के रोया फूट के और चला गया। वो तो चला गया, उसके दिल में ये तौबा का बीज बो गया।
जाके बोली, या अल्लाह एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितने लोगों की इज्जतें दुनिया में बर्बाद कर दी, कितनी रातें मैंने बर्बाद की। चली गई और फिर हजरत मूसा के पास गई। किसी ने कहा जब मूसा तकरीर कर रहे हैं उनसे पूछ ले, और जाके कहा मूसा अलैहि सलाम फला औरत मिलना चाहती है, इतनी बदनाम औरत थी, आपने भगाया, मेरे पास कोई भगाओ। जाके दरवाजा बंद कर लिया, मालिक मूसा नफरत करते हैं मेरे नाम से, उन्होंने मुझे भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली, मालिक मैं मानती हूँ मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं, गुनाह ज्यादा है, मगर तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं। फिर जब वो रोई ना, तो उलमा ने लिखा है इतना रोई कि वहां की वो मिट्टी तर होने लगी और सिसकियां लेके क्या कहती थी मालूम है? क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए। ये कह के फूट फूट के जब रोई, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें, नहीं खोलूंगी कोई मेरा फिर दस्तक हुई, फिर इसने डरते डरते तब दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे, इसके चेहरे पे आंसू आंसू थे। हजरत मूसा से कहा, आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया, जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे, मैंने अपनी बंदी के आंसू कबूल कर लिए और उसे माफ कर दिया। उसके आंसू पसंद आ गए। कुरान ने कहा ज्यादा रो कम हंसो। कह लगी एक बार में मैंने इतने गुनाह किए, एक बार में? हाँ एक बार में माफ कर दिया। वो ऐसा ही करीम है। हजरत आदम रो रहे थे तो रोज रोते थे, चील आंसू पीने आती थी। पूछा आदम अलैहिस्सलाम ने, चील मेरे आंसू क्यों पीती है? दुनिया में मीठे चश्मे मौजूद हैं। आदम जितने मीठे चश्मे के आंसू, जितने तेरे आंसू मीठे हैं ना, दुनिया का कोई चश्मा मीठा नहीं। मुझे बताओ आप, हुजूर के नाम पे जान कौन कौन दे सकता है? मेरे सरकार के नाम पे हाथ ऊपर उठाओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जान दे देगा हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। बैठ जाए, जल्दी जल्दी, मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जान दे सकते हैं हुजूर के नाम पे, जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। यहाँ जान लेने देने की बात नहीं, एक थोड़ा सा इम्तिहान की बात। जो अपनी जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, इधर आ जाए।